हेलो दोस्तों, विधि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक पिछली क्लास में क्रिया के जो प्रकार हैं, कर्म के आधार पर और स्थान की विविधता के आधार पर। एक तो है स्थान की विविधता के आधार पर, और दूसरा है कर्म के आधार पर, और तीसरा है रचना के आधार पर। ये पिछली क्लास में हमने दो पूरे कर लिए हैं, स्थान की विविधता के आधार पर और कर्म के आधार पर। इसमें भी दो तरीका के हैं। स्थान की विविधता के आधार पर समापिका क्रिया, जैसे कि पहले बता दिए हैं, और दूसरा है असमापिका क्रिया। इसमें भी कर्म के आधार पर पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रचना के आधार पर इसको 9 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है सामान्य क्रिया। पहला कौन सा है? सामान्य क्रिया। दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया आप नोट कर लें, जिससे अच्छे नोट्स आपके बन सकें। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पांचवा है नाम धातु, या फिर इसको दूसरा नाम है नामिक क्रिया। छठवां है समस्त क्रिया। समस्त क्रिया। सातवां है मिश्र क्रिया। आठवां है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। नौवां है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया। ये आपके 9 प्रकार हैं क्रिया रचना के आधार पर। तो अब हम चलते हैं, पहला टॉपिक लेते हैं रचनात्मक क्रिया के आधार पर। पहला है सामान्य क्रिया। पहला कौन सा है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जहां किसी कार्य का सामान्य रूप से करना या होना पाया जाता है, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। परिभाषा क्या है इसकी? जहां किसी कार्य का कैसे सामान्य रूप से करना या होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है। इसका दूसरा नाम है विद्यार्थी क्रिया। इसको विद्यार्थी क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको उदाहरण से लेते हैं। उदाहरण से कैसे समझेंगे? जैसे जा रहा है, ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब क्या है? सामान्य क्रिया है। नहा रहा है, धो रहा है। सामान्य क्रिया को सरल क्रिया भी कहते हैं, मूल क्रिया भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सामान्य क्रिया को क्या कहते हैं? वो सॉरी, सामान्य क्रिया को क्या कहते हैं? सरल क्रिया भी कहते हैं और मूल क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा है बिल्कुल। जो लास्ट में जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, ये सब क्या है? सामान्य क्रिया है। अब चलते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया जहां दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं, जहां दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं
यहाँ दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाएं एक साथ जुड़कर आती हैं, एक साथ जुड़कर आती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। एक साथ जुड़कर आएंगी, दो या दो से अधिक क्रिया होंगी, ठीक है। जैसे इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे आ गया, ठीक है, इसमें आना भी क्रिया होती है और गया भी क्रिया है। तो आ गया, बना लिया, बना लिया, ठीक है। दौड़ गया, दौड़ गया, पी लिया, पी लिया, ठीक है। दो क्रियाएं। उड़ गया, उड़ गया, गिर पड़ा, गिर पड़ा, और जैसे लिख लिया, ठीक, ठीक है, लिख लिया। तो ऐसे सो गया, ये आदि सभी क्रिया क्या हैं, दो दो क्रिया हो रही हैं इसके साथ में। लिखना और लेना अलग अलग क्रिया हैं, सोना और सो लिया, तो ये सब क्या है, अलग अलग क्रिया हैं। संयुक्त क्रिया को भी इस प्रकार दो भागों में डिवाइड किया है, संयुक्त क्रिया को, और इसको यौगिक क्रिया भी कहते हैं। इसका नाम क्या है दूसरा, यौगिक क्रिया। इसको क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जो संयुक्त क्रिया है, जैसे खा लिया, तो इसमें एक मोस्ट बात यह है कि इसका जो पहली क्रिया होती है ना, यही अर्थ प्रकट करती है, महत्वपूर्ण अर्थ, ये अर्थ प्रकट करती है संयुक्त क्रिया की, ये व्यवस्था है, विशेषता है। जो लास्ट वाली है, ये ज़्यादातर सहायक क्रिया या फिर वैसे मान लो जोड़ के रख देते हैं, लेकिन पहला जो अर्थ प्रकट करेगी, ये क्रिया अर्थ प्रकट करेगी। तो इस प्रकार ये है संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया है ये। संयुक्त क्रिया में पहली ही क्रिया अर्थ प्रकट करती है, दूसरी नहीं करती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे सुनीता ने खाना, सुनीता ने खाना खा लिया, तो यहाँ पर ये अर्थ प्रकट करती है, ये खाना खा लिया, तो ये वाली करती है खा लिया, ना कि लिया वाला। यहाँ पर अर्थ प्रकट करेगी ये। जैसे इसको बोलते हैं सुनीता ने खाना लिया, तो क्या लिया, खाना लिया, ऐसे थोड़ी है, ये खाना खा लिया, अर्थ प्रकट करेगी खा लिया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एक और उदाहरण देते हैं। उसने पाठ पढ़ लिया। अब इसको ऐसे बोले हैं उसने पाठ लिया, तो इसका कोई अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है, तो उसने पाठ पढ़ लिया, उसने पाठ लिख लिया, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया में दो क्रिया आती हैं हमें हमेशा। तो संयुक्त क्रिया के भी भेद बताए हैं। संयुक्त क्रिया के भेद क्या है, संयुक्त क्रिया के भेद, इसके दो प्रकार हैं। एक तो है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और जिसको दूसरा है सहायक क्रिया। इंग्लिश में पढ़ा होगा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, ठीक है। तो अब इसको पहले लेते हैं मुख्य क्रिया को। पहला कौन सा है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, कर्ता या कर्म, ठीक है, कि मुख्य कार्य को, के मुख्य कार्य को करने वाली, मुख्य कार्य को करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं।
अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है जैसे राम को खेलने दो, राम को खेलने दो। तो यहाँ मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। और ये कैसी हो जाएगी? सहायक। तो यहाँ पर खेलना क्या है? मुख्य क्रिया। राम को खेलने दो, तो राम को दो, क्या दो? कुछ ये जो इससे पहले वर्ड जुड़ रहा है, तो इसमें क्या है? खेलना। तो राम को खेलने दो, ये हो जाएगी मुख्य क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट है जैसे, नेक्स्ट है रचना को जाने दो। ठीक है। तो इसमें ये क्या है? मुख्य क्रिया, जाना, मुख्य क्रिया। नेक्स्ट आती है आपकी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया होती है काल या समय का बोध कराने वाली। क्या होती है? काल या समय का बोध कराने वाली क्रिया। काल या समय का बोध कराने वाली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया कहलाती है। इसको दूसरी उसमें भी देख सकते हैं, जैसे सहायक क्रिया है क्या? मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली। सहायक क्रिया क्या है? दूसरे अर्थ में भी इसको देख सकते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली। वो तो है ही है, काल या समय का बोध करा रही है, लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। मुख्य क्रिया की सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया, इसको भी कहते हैं सहायक क्रिया। और ऐसे लास्ट में ये दूसरे प्रकार होगा। तीसरे में परिभाषा अगर कहें तो मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अंश बचता है, मुख्य क्रिया के अतिरिक्त जो अंश बचता है, उसको भी हम सहायक क्रिया के रूप में मान सकते हैं। जैसे जैसे वह पत्र पढ़ चुका है। ठीक है। वह पत्र पढ़ चुका है। तो पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया। और चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये क्या है? काल या समय का बोध करा रही है। काल या समय का अर्थात पत्र पढ़ा जा चुका है ये। तो काल या समय का बोध करा रही है, तो ये सहायक क्रिया हो गई। ये हो गई सहायक क्रिया। और ये कौन सी हो गई? ये हो गई मुख्य क्रिया, पढ़ना। जैसे दूसरा है, दीपक गांव पहुंच गया होगा। गांव पहुंच गया होगा। दीपक गांव पहुंच गया होगा। तो पहुंच गया और होगा। ठीक है। तो इसमें क्या है? पहुंचना क्रिया, गया होगा, ये क्या है? काल या समय का बोध करा रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? सहायक क्रिया, ये हो गई, गया होगा। नेक्स्ट है, अब जैसे डीजल की कीमत या फिर डीजल का भाव, डीजल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। तो इसमें जा रही है क्या है? ये हो गई सहायक क्रिया। ठीक है। ये हो गई सहायक क्रिया। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। वाक्य में मुख्य क्रिया और जो संयुक्त क्रिया क्या होती हैं। संयुक्त क्रिया इस प्रकार हमने पढ़ा दो भागों में, एक मुख्य क्रिया होती है और एक सहायक क्रिया होती है। जो मुख्य रूप में काम में आ जाती है, जैसे लिखना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है? मुख्य क्रिया है। अब ये सहायक क्रिया क्या है? काल का या समय का बोध कराए। जा चुका, ता है, ती है, ते हैं, जा जैसे चुका है, चुकी हैं, गा, गी, गे, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। नेक्स्ट आता है, इसमें भी तीसरा प्रकार है
संयोजी प्रकार। सहायक क्रिया का क्या है? संयोजी। संयोजी क्रिया किसको कहते हैं? ये जो मोस्ट क्रिया है, ये क्रिया के टॉपिक में सबसे बढ़िया जो टॉपिक है वो संयुक्त क्रिया का होता है। ये प्रकार चल रहे हैं, दूसरी जो हमने क्रिया करा रहे हैं, कौन सी करा रहे हैं? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त में भी पहले क्रिया के, संयुक्त क्रिया के भेद आ गए, भेद चल रहे हैं पहले संयुक्त क्रिया के। सबसे पहले कौन सी आ गई? मुख्य क्रिया पढ़ लिया हमने। दूसरा कौन सा पढ़ लिया? सहायक क्रिया पढ़ लिया। तीसरा कौन सा पढ़ना है अब? संयोजी क्रिया पढ़ेंगे। और भी प्रकार है, मैं आगे बताता चलूँगा। ये कौन सी आ गई? संयोजी क्रिया। तो हम तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, संयोजी। संयोजी, ठीक है। संयोजी क्रिया कहते हैं वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पक्ष, मुख्य क्रिया के, मुख्य क्रिया के पक्ष, ठीक है, वृत्ति और वाच्य, और वाच्य की सूचना प्रदान करती है, की सूचना प्रदान करती है, उन्हें संयोजी क्रिया कहते हैं। अर्थात, अर्थात क्या हुआ इसका? वे क्रियाएं, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के, जो मुख्य क्रिया के आरंभ और अभ्यास, आरंभ और अभ्यास को सूचित करती हैं, को सूचित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संयोजी क्रिया कहते हैं। अथवा और भी तरीका है इसको पहचानने के। वे क्रियाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये संयुक्त क्रिया। ये समझ में आ गया तो आपको क्रिया में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो वे क्रिया जो कर्ता की इच्छा, अनिच्छा, ठीक है, विवशता, समर्थन, समर्थन आदि भावों का, आदि जो भाव होते हैं, इच्छा का भाव, अनिच्छा का भाव, विवशता का भाव, समर्थन का भाव, इन सभी भावों को जो प्रकट करती है वो कहलाती है संयोजी क्रिया। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, महेंद्र का अभ्यास बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें क्या है? नित्यता बोधक आ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इससे नित्यता का वो जो भाव निकल रहा है, सातत्य बोधक, नित्यता बोधक, ये सभी आ रहे हैं। और भी लेते हैं इसको क्लियर करने के लिए। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन में कौन सी क्रिया, क्रिया बतानी है। तो अब चला नहीं जाता है, क्या भाव प्रकट हो रहा है? चला ही नहीं जा रहा है, तो भाव बात से भाव आ रहा है ना कोई, तो चला नहीं जाता है। व्यवस्था मान लो, कैसा भी मान लो, लेकिन भाव प्रकट होता है, इसलिए ये भाव वाच्य हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे और है पुस्तक, पुस्तक लिखी जा रही है, लिखी जा रही है, तो पुस्तक क्या हो रही है? लिख रही है। तो क्या कुछ कर्म कर रहे हैं, इसलिए लिखना क्या है? क्रिया है। जा रही है क्या? पुस्तक। तो ये कौन सी हो गई? कर्म वाच्य, ठीक है। तो जो क्रिया मुख्य क्रिया के किसको पक्ष, वृत्ति और वाक्य की सूचना प्रदान करती है, केवल सूचना। पुस्तक जा रही है, क्या जा रही है? पुस्तक लिखी जा रही है।
तो जब ऐसे ये होता, पुस्तक जा रही है, पुस्तक कोई बस व्यक्ति है जो चल रही है, पुस्तक यहाँ पर लिखी, तो यहाँ सूचना प्रदान हो गई। और लिखना क्या है, एक तरीके से कर्म करते हैं, तो वो क्या हो गया, कर्म वाच्य। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा कर करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अब जैसे टॉपिक आ गया, वो एग्जाम्पल आ गया, अब श्याम पढ़ने लगा है। अब श्याम पढ़ने लगा है। अब श्याम लगा है जैसे आता, तो ये पढ़ना क्या हो गया, मुख्य क्रिया। अब इसकी स्थिति का बोध करा रही है, लगा है यानी आरंभ कर दिया इसने, आरंभ बोधक हो गया ये, आरंभ बोधक क्रिया हो गई। ठीक है, अब जैसे मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूं, तो ये क्या हो गया, पढ़ना मुख्य क्रिया हो गया, चुका हूं यानी कंप्लीट हो गया, पूर्णता बोधक हो गया, ये पूर्ण हो गया तो पूर्णता बोधक हो गया। इसलिए ये सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसका नया प्रकार, नेक्स्ट है, इसका नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया का ही रंजक क्रिया। दोस्तों अगर इसको अच्छी तरीके से कर लेंगे ना संयुक्त क्रिया को, तो बहुत क्रिया का बहुत कुछ पार्ट संयुक्त क्रिया में ही छिपा होता है। इसलिए रंजक क्रिया है, अगला है रंजक क्रिया। तो रंजक क्रिया क्या होती है, वे क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष सौंदर्य, अर्थ में विशेष सौंदर्य, विशेष सौंदर्य पैदा कर देती है, उसको कहते हैं रंजक क्रिया। जैसे नाम से ही ये प्रकट होता है कि रंजक क्रिया क्या करती है, रंगती हैं उनको, किसको, मुख्य क्रिया को, अच्छा सा उसमें चार चांद लगा देती है। क्या करती है, सौंदर्य पैदा करती है इसमें। ये कोई जो रंजक क्रिया है अपना अर्थ प्रकट नहीं करती है, कोई इनका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन ये क्या करती है, मुख्य क्रिया के सौंदर्य को पैदा करती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना। अब जैसे मैं, तुम जल्दी आ जाना, तुम जल्दी आ जाना। ठीक है, हम ऐसे भी तो बोल सकते थे, तुम जल्दी आना, ये भी सही है, तुम जल्दी आना, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन जाना शब्द लगाने से ये क्या हो गया, आ और जाना, तो आना क्या है, क्रिया, उसमें भी आ जाना, तो ये रंजक पैदा कर देता है, मतलब सौंदर्य लगा देता है उसमें, चार चांद लगा देता है। ठीक है, तो रंजक क्रिया जो होती है मुख्य प्रकार से, रंजक क्रिया 8 होती है। ठीक है, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना। बहुत ही अच्छा है टॉपिक, उठना, बैठना, लेना, देना, पढ़ना, डालना, ये रंजक क्रिया में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रंजक क्रिया में आते हैं। जैसे और भी उदाहरण है, जैसे मोहन की झूठी बात को सुनकर मुझे हंसी आ गई। ठीक है, तो ये आ गई क्या है,
रंजक क्रिया। ठीक है। अब जैसे तुम यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, ये तुम यहाँ आओ भी तो कह सकते थे, लेकिन तुम यहाँ आ जाओ तो जाना क्या है, ऐसे इसमें रंजक पैदा कर रहा है। तुम दो पुस्तकें खो बैठे हो, तुम दो पुस्तकें खो बैठे हो, तो ये क्या बैठे हो, ये रंजक क्रिया है। ठीक है। अब जैसे और भी एग्जाम्पल ले लो, पतंग लूटने के कारण या पतंग लूटने के चक्कर में वह अपनी टांग गवा बैठा। बैठा क्या है, रंजक क्रिया। ठीक है। तो इस तरीके से ये रंजक क्रिया हो गई। रंजक क्रिया के वो सॉरी संयुक्त क्रिया के हमने भेद देखे। तो संयुक्त क्रिया के पहला कौन सा आया, मुख्य, फिर सहायक आया, सहायक के बाद में आया था संयोजी, संयोजी के बाद में आ गया रंजक। तो इस प्रकार हमने संयुक्त क्रिया पढ़ ली, संयुक्त क्रिया के चार भेद पढ़ लिए। अब तीसरा आता, पहला हमने पढ़ लिया जो सरल क्रिया भी कहते हैं उसको, और दूसरा संयुक्त हो गया। अब तीसरा आता है, तीसरा मेन टॉपिक आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया कैसे कैसे कहते हैं, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, किसी दूसरे से कार्य करवाए। जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। या फिर उस कार्य को करवाने के लिए क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। उस कार्य को करवाने के लिए कर्ता क्या कर रहा है, कार्य को करवाने के लिए प्रेरित, ठीक है, प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, वह चौकीदार से, वह चौकीदार से ऑफिस खुलवा देगा। तो यहां पर क्या है, वह, ये क्या हो गया, कर्ता, ठीक, किससे, चौकीदार से, तो खुलवा देगा, वाह, खुलवा देगा। तो यहां पर किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो गए, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अब जैसे और भी उदाहरण है इसके, सर्कस वाले, सर्कस वाले जोकरों से लोगों को हंसवाते हैं, लोगों को हंसवाते हैं। ठीक है। तो किससे हंसवाते हैं, जोकरों से, दूसरों से, तो इसलिए यहां पर क्या हो गया, प्रेरणार्थक। ठीक है। ये हो गई प्रेरणार्थक। अब जैसे इसकी अगर हम पहचान करें प्रेरणार्थक की, तो पहचान में क्या निकलता है, जैसे उसमें आया खुलवा देगा, तो अंत में जो क्रिया के अंत में क्या आता है, क्रिया के अंत में वाता या फिर वा भी आता है, वा, खुलवा, फिर वा, यस, वाता, वाते, ठीक है, वाना, वानी, ये शब्द आ जाते हैं, तो वो कौन सी होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपना क्रिया का टॉपिक, जो दूसरा, तीसरा, चौथा आ गया, चौथा आ गया पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक
क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसको कहते हैं? जहां मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया संपन्न होती है। किससे? मुख्य क्रिया से पहले। मुख्य क्रिया से पहले, पहले होगी ये, मुख्य क्रिया से पहले एक और क्रिया संपन्न होती है। एक क्रिया और संपन्न होती है। एक क्रिया और संपन्न होती है, उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है तात्कालिक क्रिया। इसको तात्कालिक क्रिया भी कहते हैं। तो इसका जो पहचानने का तरीका भी बताऊंगा। जैसे तो इस क्रिया के अंत में क्या होता है? किसके? पूर्वकालिक क्रिया के अंत में प्राय, पूर्वकालिक क्रिया के अंत में प्राय कर या करके, कर या करके, ये शब्द जुड़े होते हैं, कर या करके। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे वह बच्चों को चाय पिलाकर स्कूल चला गया। ठीक है, पिलाकर, ठीक है, कर या करके। तो पिलाकर, वह बच्चों को चाय पिलाकर, ये पिलाना भी एक क्रिया हो गई। पहले चला गया, ये दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, तो इससे पहले ये क्रिया समाप्त हो रही है, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो गया। और भी उदाहरण है, जैसे दीपक खाना खाकर स्कूल जाता है। तो खाकर ये भी क्रिया है, जाना भी क्रिया है। तो इससे पहले क्या हो गया? ये समाप्त हो गई है ये क्रिया। इस क्रिया से पहले, ये पहली क्रिया है, ये दूसरी क्रिया है, तो इस क्रिया से पहले एक और क्रिया समाप्त हो गई और उसमें भी क्या शब्द आ रहा है? कर शब्द आ रहा है, इसलिए ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। पांचवी क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया क्या कहलाती हैं? उनको नामिक क्रिया भी कहते हैं। तो वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, और विशेषण के योग से बनती हैं, उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के योग से बनती हैं, उनको नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे इनको कैसे बनाएंगे, हम पहचानेंगे कैसे इनको, नाम धातु क्रिया को? जैसे लज्जा शब्द है, ठीक है, उससे क्या बना? लजाना। ठीक है, रंग से क्या बना? रंगाना या रंगना। ठीक है, बात से क्या बना? बतियाना। ठीक है, और फिल्म से क्या बना? फिल्माना। ऐसे ही त्याग से क्या बना? त्यागना। ऐसे ही लालच से क्या बना? ललचाना। लोभ से क्या बना? लुभाना। टक्कर से क्या बना? टक्कर से बनेगा टकराना। तो ऐसी जो क्रिया होती हैं, जैसे आलस से बन गया अलसाना।
ऐसी क्रिया प्राय उसमें आती हैं नाम धातु क्रिया में, जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के योग से बनती हैं। तब इसको एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे लड़कियां बतिया रही हैं, बतिया रही हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें होगी नाम धातु क्रिया। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है हमारा छठवां समस्त क्रिया। समस्त क्रिया, तो समस्त क्रिया किसे कहते हैं? दो क्रियाओं का समास हो जाने से, दो क्रियाओं का समास हो जाने से जो क्रिया बनती है उसे समस्त क्रिया कहते हैं, उसे समस्त क्रिया कहते हैं। बहुत ही अच्छी क्रिया है ये। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, जैसे उठना क्रिया हो गई एक, बैठना क्रिया हो गई। ठीक है, तो इसका समस्त रूप क्या होगा दोनों का? उठ बैठ। ठीक है, ये हो गई उठ बैठ। अब जैसे चलना और फिरना, ये दो क्रिया अलग अलग हैं, इनके संयोग से क्या बन जाएगा? चल फिर। ठीक है। अब देखना और सुनना, ये दो अलग अलग क्रिया हो गई, तो इनके समस्त यानी इनके योग से क्या बनना? देख और सुन। जैसे पढ़ना और लिखना, ये दो क्रिया हो गई अलग अलग, तो इनके योग से क्या बन गया? पढ़ लिख। तो ये क्रिया क्या है? समस्त क्रिया है। खेलना कूदना से खेल कूद बन जाएगा, तो ये है समस्त क्रिया, दो क्रियाओं के योग से। अब इसको जैसे एग्जाम्पल से लें, छात्र आजकल पढ़ लिख रहे हैं, तो ये पढ़ना लिखना से बनी है, तो ये क्या है? समस्त हो रहा है, तो ये कौन सी हो गई? समस्त क्रिया, समास बन रहा है। ठीक है, समास हो जाने से, तो पढ़ लिख, पढ़ना और लिखना। आ गया समझ में? नेक्स्ट चलते हैं समस्त क्रिया। सातवां प्रकार है समस्त क्रिया, सॉरी मिश्र क्रिया। समस्त हो गए, मिश्र क्रिया। मिश्र क्रिया हो गया, वे क्रिया है जो संज्ञा एवं सर्वनाम या क्रिया विशेषण के साथ क्रिया सूचक अंश जोड़ने से बनती है। क्या है? वे क्रिया, लिख लो आराम से, वे क्रिया जो संज्ञा एवं विशेषण या फिर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण बताऊंगा विशेषण टॉपिक में, क्रिया विशेषण के साथ एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे हम, के साथ क्रिया सूचक अंश जोड़ने से बनती है। क्रिया सूचक अंश जोड़ने से बनती हैं, उनको कहते हैं मिश्र क्रिया। अर्थात इसको दूसरे शब्द में भी ले सकते हैं। इसमें पहला अंश क्या होता है? संज्ञा। पहला क्या होता है? संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण। संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण, पहला तो हो गया ये। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा? दूसरा अंश क्रिया का होता है। दूसरा अंश किसका होता है? क्रिया का होता है। जैसे